7-8 साल का एक्सपीरियंस लगा मार्केट का इस चीज को डिकोड करने में। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप स्टॉप लॉस गलत लगा रहे हो। स्टॉप लॉस गलत लगाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? आप लोग बस ये सुनते हो कि आज तक कि यार स्टॉप लॉस कुछ होता है। एक्चुअली स्टॉप लॉस का एबीसीडी क्या है? रूल्स को तोड़ने को दिल कराता है। भाई वीडियो देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक पे ठोको, लाइक ठोको, कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो के एंड में मिलता हूं, ठीक है। 7-8 साल का एक्सपीरियंस लगा मार्केट का इस चीज को डिकोड करने में। हमेशा आपका एंट्री प्राइस क्या है ये आप डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। आपका टारगेट प्राइस क्या है आप डिसाइड कर लेते हो। गेम किसके अराउंड होता है? गेम हमेशा स्टॉप लॉस के ही अराउंड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉप लॉस को लिख लो, ये नोट्स बना लो। 3 कैटेगरी में डिफाइन करना है। सबसे पहला कैटेगरी होता है मैक्स लॉस। यार मैक्स लॉस क्या है? दूसरा कैटेगरी होता है भाई आपका कंडीशनल लॉस। क्या होता है? कंडीशनल लॉस। तीसरा कैटेगरी क्या होता है? आपका ट्रेलिंग लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं। ये 3 कैटेगरी का स्टॉप लॉस होता है जो एक ट्रेड में हम लोगों को फॉलो करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपने ये कहानी 10 बार सुन रखा होगा कि सर मैं स्टॉप लॉस जहां पे लगाता हूं सर, मार्केट वो स्टॉप लॉस आता है, खाता है सर, फिर डायरेक्शन में चले जाता है। ये आपने सुन रखा है कि नहीं सुन रखा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत सुना बार। जी, साथ में होता भी है सर। ये होता भी है। ये क्यों होता है? आज मैंने आपको उसी चीज का जवाब दिया। ये इसी के लिए होता है क्योंकि आपने कभी ये चीज सोचा ही नहीं कि क्या पता आप अपना स्टॉप लॉस ही गलत लगाते हो, ठीक सर है। जो आपने बोला ये कंडीशनल वाला, हाँ। तो ये 0.6 के ऊपर जाता है नहीं फिर? मैम, जरूरी नहीं है। 0.6 मेरा एक कंडीशन था। मैं अभी आपको फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। अभी फिर से समझना। मैंने क्या बोला गाइस, ये जो स्टॉप लॉस होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम क्यों हिट होता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि आप स्टॉप लॉस गलत लगा रहे हो। स्टॉप लॉस गलत लगाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है गाइस? गलत नॉलेज। आप हमेशा आरआर के पीछे भागते हो। किसके पीछे भागते हो? आरआर के पीछे, ठीक है। आप क्या चीज के पीछे भागते हो कि यार सर मेरे ट्रेड में ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो सर। सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो मतलब क्या? सर मैं अगर 1 रुपए हार रहा हूं सर, तो मैं इस बिहाफ में मिनिमम 2 रुपए जीतूं। इस चीज को बरकरार रखने के चक्कर में आप अपने स्टॉप लॉस को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। सर स्टॉप लॉस को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो मतलब क्या? अगर कायदा से देखा जाए, आप इसी ट्रेड को देखो निफ्टी का। अभी मैं पूछूंगा आप स्टॉप लॉस कहां लगाओगे? आप चुपचाप 5 मिनट को खोलोगे, आप बोलोगे सर मैं तो एक काम कराऊंगा सर, मैं तो अपना स्टॉप लॉस यहां पे लगा दूंगा, मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पे लगा दूंगा, आप ये बोलोगे, ठीक है। मैं पूछूंगा अरे क्यों भाई? तो आप बोलोगे कि सर यहां पे दिख रहा है कि यार यहां पे एक रेंज है, इसके वजह से मैंने स्टॉप लॉस यहां पे लगा दिया, ठीक है। 1 मिनट इन सबको हटाने दो, ये सब हटा देता हूं अभी। आप बोलोगे सर यहां पे रेंज है तो मैंने स्टॉप लॉस यहां पे लगा दिया। अगर आप समझदार होगे तो आप बोलोगे सर थोड़ा ऊपर लगाऊंगा। फिर मैं बोलूंगा तो यार रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत अच्छा है, तो आप बोलोगे हाँ सर देखो ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:, ऑलमोस्ट 4 का है। मतलब सर मैं अगर हारूंगा तो मैं 1 रुपए हारूंगा सर, मैं कमाऊंगा तो मैं 4 रुपए कमाऊंगा सर। देखने में ये चीज अच्छा लगता है। मैं फिर आपसे पूछूंगा इसका हिट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? आप फिर वहां पे चुप हो जाओगे। एसएल का 70% है सर। आपके पास उसका जवाब नहीं रहता है। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो आज जवाब आ रहा है। ये गलत स्टॉप लॉस होता है। मैं हमेशा बोलता हूं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे फोकस किया करो। बड़ा टाइम फ्रेम क्या? आप यहां पे गए, आपने डिसाइड किया कि भाई मैं 15 मिनट में देखता हूं। 15 मिनट में जब आपने देखा तो आपने डिसाइड किया कि ये फॉल आया कहां से है। ये फॉल आया है इस जोन के पास से, यहां से ये फॉल आया है। आप क्या बोलोगे कि यार सर यहां से फॉल आया है, ठीक है। तो ये एक मैक्स लॉस होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने ये डिसाइड किया कि यार जहां से फॉल आया है मैं लेता हूं कर्सर, मैं वहां पे ले जाके रख दिया। अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितने का हो गया? अब आप बोलोगे अरे सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही खराब हो गया सर। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मजा नहीं है सर। क्यों मजा नहीं है? हमारा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सर 1:4 का था, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2.3 का है। मतलब अगर मैं जीत हारूंगा तो मैं 10,000 हारूंगा, अगर मैं जीतूंगा तो मैं 12,000 ही जीतूंगा सर। ये क्या ही ट्रेड है सर, उतना मजेदार कुछ ट्रेड ही नहीं है सर। बट ये आपका इसी पॉइंट को बोलते हैं मैक्स लॉस। ये आपका कायदा से सिस्टम पे लगा होना चाहिए। सिस्टम पे ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस कौन सा नहीं करना चाहिए? ये वाला नहीं करना चाहिए। मैक्स लॉस कब होता है? अचानक से मान लो एफओएमसी में कुछ अचानक से न्यूज आ गया, मान लो मोदी जी का अचानक से न्यूज आ गया आपके खिलाफ, एक बार में अगर मार्केट चले जाए तो आपका कैपिटल पूरा खत्म ना हो जाए, इसके लिए मैक्स लॉस का जरूरत है। कंडीशनल लॉस क्या होता है? कंडीशनल लॉस ये होता है भाई कि आपने ये डिसाइड किया कि यार सर मैं काम करता हूं, मैं ना फिबोनाची को यहां से
मैं फिबोनाची को टॉप से बॉटम कनेक्ट करता हूं, यहां पे फिबोनाची का 0.6 का लेवल आया। तो कंडीशनल स्टॉप लॉस क्या होता है? जो आपके दिमाग में होता है। दिमाग में मतलब क्या? अगर मार्केट ऊपर आया, अभी प्राइस एक्शन डाउन तरफ का बन चुका है, बट अगर 0.6 के ऊपर प्राइस एक्शन अप तरफ का बना, तो यानी सर मैं वेट नहीं करूंगा कि मेरा मैक्स लॉस जाए, मैं इसको 0.6 के ऊपर ही काट दूंगा। ये आपका हुआ कंडीशनल लॉस। कंडीशन चेंज, आपका स्टॉप लॉस चेंज। हाँ या ना? समझ में आया ये बात? यस सर। ठीक है। हाँ भैया। उसके बाद क्या होता है? ट्रेलिंग लॉस। ट्रेलिंग लॉस क्या होता है कि अब आपके डायरेक्शन में ट्रेड चल गया, थोड़ा सा चल गया तो अब आपने क्या कर दिया कि भाई मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके पहला कॉस्ट टू कॉस्ट रखूं, फिर चल गया, फिर मैं ट्रेल करके थोड़ा और कम करूं, फिर चल गया, फिर मैं ट्रेल करके थोड़ा और कम करूं। ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रेलिंग लॉस। ये तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया क्या होता है स्टॉप लॉस का? ये डेफिनेशन आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आप लोग बस ये सुनते होगे आज तक कि यार स्टॉप लॉस कुछ होता है, स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये होता है, बट पहले तो अपने को एबीसीडी ही नहीं पता था ना कि यार एबीसीडी क्या है, एक्चुअल स्टॉप लॉस का एबीसीडी क्या है। क्लियरिटी मिला? यस सर। ठीक है। आज से इस चीज के वे में सोचोगे स्टॉप लॉस को, तब देखना स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होगा। ठीक है। क्लियरिटी मिला सबको? हाँ या ना एक बार बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यस हाँ हाँ यस सर। हाँ भैया। स्टॉप लॉस कम होगा सर। हाँ, स्टॉप लॉस कम होगा। ठीक है। क्या स्टॉप लॉस कम होगा मतलब? फिर नहीं से अगर ट्रेलिंग करेंगे, हमारे डायरेक्शन में मूव होगा तो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले पाएंगे, जो भी होगा छोटा ही होगा। छोटा ही होगा। ठीक है। ये अधिकतर का लोगों का बर्बाद होने का करियर का रीजन यही है कि उनको स्टॉप लॉस ही आज तक सही से नहीं पता है कि स्टॉप लॉस क्या रखना है। ठीक है। इसके लिए बर्बाद हो तो गई। स्टॉप लॉस जाने का चांस भी कम हो जाएगा इसमें। कम हो जाएगा इसमें। स्टॉप लॉस जाने का चांस प्रॉफिट ही ज्यादा हो जाएगा। हाँ, आप एक ही ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, प्रॉफिट दूसरा ज्यादा चीज बार हो जाएगा। बड़ा बड़ा टारगेट के पीछे भाग पाओगे। अभी जैसे देखो ना, अभी हम लोगों ने जैसे टाइटन लिया था। ठीक है। अगर मैं आप लोगों को रोकता नहीं ना, अगर मैं नहीं रोकता आप लोगों को, मैं नहीं बोलता आप लोगों को, ठीक है, सोहित भी बार बार पूछ रहा था ना, आप में से भी काफी लोग पूछ रहे थे ना, आप लोग मैक्सिमम लोग तो यहीं पे एग्जिट कर जाते, मैक्सिमम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाते। ठीक है। मैंने मैक्सिमम लोग ये भी होता कि ये जो बेस बना था, इस बेस के ब्रेकआउट में एग्जिट कर जाते, ब्रेकडाउन में। क्या बोल रहे थे ऋतिक? बोलो। मैंने एग्जिट वहां पे कर भी दिया था। आपने कर भी दिया था, बट आप याद करो, मैं बार बार बोल रहा था ना कि भाई एक बार मेरा लेवल पे आ गया है, 10 दिन इसके नीचे अगर आ गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मेरा अलार्म लगा के दिख रहा है, मैंने रख रखा है, 10 दिन आ गया। और अब देखो, अब कायदे से क्या कर दिया हूं मैं, कायदे से मेरे को पता है कि एक बार अगर इसको बड़ा मूव करना है तो एक बार और ये नीचे की तरफ झटका देगा। एक बार 10 दिन ये नीचे की तरफ झटका दे दिया, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूंगा। ठीक है। सर आप वो झटका झेल लेते हो, हम लोग नहीं झेल पाते। जानते हो क्यों मैं झेल लेता हूं, आप नहीं झेल पाते? कभी आपने ये चीज सोचा? कभी आपने ये चीज सोचा मैं झेल लेता हूं, आप क्यों नहीं झेल पाते हो? सच बताता हूं क्यों। सर आपने टाइम दिया है, 8 साल अरे टाइम टाइम भी दिया नहीं है। भाई, टाइम भी नहीं, सही बात बता रहा हूँ भाई, जेन्युइनली बात स्टॉप बता रहा लॉस लेने का हिम्मत हूं। मैं खुश करने के लिए अभी नहीं कर रहा हूं अपने आप को ट्रेडिंग। ठीक है। मैं ना एक चीज बता रहा हूं, 2024 का ना मेरा जब लॉस, आप सच बताना सोशल मीडिया पे कितने लोग आके बोल सकते हैं भाई कि मैं इस फील्ड में 7 साल से हूं, बट 7 साल देने के बाद भी एक साल ऐसा आया जो मेरा बहुत सालों का मेहनत खा गया? कोई बोल पाता है? कोई नहीं बोल रहा है। नहीं सर, कोई नहीं बोल रहा है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। आप जानते हो भाई क्या है, मेरे अंदर ना थोड़ा सा एक हद तक ना कंट्रोल है। लॉस होने के बाद ना मेरे पास कैपिटल का कमी नहीं था, जय श्री राम। कैपिटल मैं चाहता, अभी भी मैं चाहता भाई मैं 1 करोड़ रुपए से दोबारा एफएनओ कर लेता। जितना मेरा लॉस हुआ है भाई, मेरे को उसके ऊपर केवल 25% कमाना होता, मैं उस साल का लॉस रिकवर करने लग जाता। ठीक है। बट मैंने क्या किया जानते हो, मेरे पास 1 करोड़ का कैपेसिटी है भाई, तब मैं इसका 25% यानी केवल 25 लाख से काम कर रहा हूं। 25 लाख रखने के बाद भी भाई मैं 10-15 लाख से काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं जानते हो? क्योंकि मेरे अंदर कंट्रोल है। मुझे एक चीज पता है कि आज मार्केट है, कल भी मार्केट रहेगा, हम या आप रहे चाहे ना रहे। हाँ या ना? यस सर। यस। हाँ, कैपिटल होगा तो हम कभी कुछ भी कर सकते हैं। मेरे अंदर वो चीज है भाई, आप लोगों में वो चीज नहीं है गाइस। आप लोग क्या चाहते हो ना, आप लोग ये चाहते हो कि अभी मैं अगर आपको $1000 दे दूं ना, सीरियसली बोल रहा हूं, आप जाओगे, आप अगर एक्सएनएक्स में भी ट्रेड लेते हो ना, मैं आपको एक्सएनएक्स का एग्जांपल देता हूं, मैं लिख के देता हूं, आप 0.1 लॉट से कम का ट्रेड नहीं मारोगे। आप नहीं मारोगे। 0.1 लॉट बड़ा होता है। ठीक है। या फिर आप मान लो, अगर आपको दिखेगा कि अरे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कोई यूट्यूबर आके बोल दिया कि ट्रेड अच्छा चलेगा, आप 1 लॉट का भी ट्रेड मार लोगे। ठीक है। बट आप मेरे को कितना भी बोल दो भाई, मैं 0.01 से ज्यादा नहीं मारता हूं, मैं 0.01 भी तब मारता हूं भाई जब मेरा थोड़ा प्रॉफिट में चल रहा हो तब। ठीक है। ये सब चीज मेरे अंदर कंट्रोल आ गया है। मैं प्रॉफिट के लिए अब ट्रेड नहीं करता हूं, मैं इसके लिए ट्रेड कर रहा हूं भाई कि यार मैं रूल्स को बार बार फॉलो कर पाऊं। वो चीज आप नहीं कर पाते हो गाइस।
और वो चीज तब कर पाओगे ना जब थोड़ा सा मोह हटेगा, प्रॉफिट से मुंह हट के थोड़ा सा फॉलो के, अरे यार मैं इसको फॉलो करके देखता हूँ, ये प्रोसेस में जाएगा ना तो थोड़ा सा मुंह हट जाएगा आपका। रूल्स को तोड़ने को दिल कराता है तभी कि अभी करता है मैम, वो सबका करता है, कोई ऐसा नहीं होता है ना गाइस जिसका रूल्स तोड़ने का दिल ना करे। ठीक है, ये नियम है गाइस। अगर कोई बच्चे को भी आप बैठा के बोल दोगे ना कि आज तुमको कुछ भी हो जाए, ये बुक नहीं पढ़ना है, इस बुक में कुछ लिखा हुआ गंदा लिखा हुआ है, तो बच्चे के भी मन में क्यूरियोसिटी आएगा ना कि अरे क्या लिखा हुआ, बिल्कुल ही पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा, फिर भी वो खोल के पढ़ेगा, अरे क्या लिखा हुआ एक बार देखूं। ठीक है, तो यही सेम, अगर अपने को पता लग जाता है क्या नहीं करना है तो अपना मन में आता ही नहीं है कि यार उसको ना करूं, मन में आता है कि चलो इसको करके देखूं, वो आ जाता है। आप जितना भी एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, मन में एक बार आ जाता है। ठीक है, मैं आपको इसका इजी सॉल्यूशन दूंगा गाइस। मैं देखो, मैं एक चीज आज भी एक चीज बोल रहा हूं, मैं आपको एक सॉल्यूशन ऐसा दूंगा, मैं सबको नहीं दे सकता हूं वो सॉल्यूशन। ठीक है, बट मैं आपको इसको कंट्रोल करने का सॉल्यूशन दूंगा। थोड़ा दिन पढ़ लो और 2 महीना पढ़ लो, मैं आपको इसको कंट्रोल करने का ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि आप 2026 के एंड में मेरे को बोलोगे कि सर ट्रेडिंग ही नहीं सब चीज बदल गया सर, आप खुद बोलोगे ये चीज।